बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के नेवल चीफ ने हलचल मचा दी है हर जगह। हुआ ये है कि ईरान के नेवल चीफ ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी का नया ड्रोन पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा और पूरी दुनिया सकते में आ जाएगी कि ये ड्रोन जो करने वाला है। अब आप जरा अंदाजा करें कि जब ये उन्होंने बयान दिया, इस बयान के थोड़ी देर बाद अमेरिका में खलबली मच गई है। और खलबली मची है, ये जो आपके स्क्रीन पर मनाज़िर चल रहे हैं, इनको देखिए क्या हुआ है। हुआ ये है कि एक ड्रोन आता है, एक नहीं कई ड्रोन्स आते हैं और एक जगह से नहीं कई जगह से नज़र आते हैं। यानी ये ड्रोन्स जो आए और आकर न्यू जर्सी जो अमेरिका की एक रियासत है, उसकी मुख्तलिफ सिटीज़ में, उसके शहरों में ये ड्रोन्स नज़र आना शुरू हो गए। और हैरान कुन तौर पर ये ड्रोन्स बाईपास करके आए हैं अमेरिका के सारे डिफेंस सिस्टम को, अमेरिका के तमाम निज़ाम को पूरी तरह, और उड़ रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर खलबली मची है कि क्या हुआ है, कहाँ से आए हैं, और ये गिराए भी नहीं जा रहे। यानी ये सबसे बड़ा झटका है। उसके बाद होता यह है कि पूरा वर्ल्ड इंतज़ार कर रहा है। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब है, इनका नाम है जेफ वैन ड्रू, ये कांग्रेसमैन है। आप अंदाज़ा करें, ये आते हैं और आकर उन्होंने बताया है कि जो ड्रोन्स इस वक्त न्यू जर्सी में दाखिल हुए, उसने कहा कि मेरे पास हाईली टॉप लेवल का, यानी जाहिर सी बात है जो पेंटागन के अंदर सोर्स है उसने उसका बताया कि उसने मुझे बताया है कि जो ड्रोन्स आए हैं, जो अमेरिका में इस वक्त उड़ रहे हैं ड्रोन्स, एक खुफिया ड्रोन्स हैं। ये असल में ईरान के ड्रोन्स हैं। ईरान की एक मदरशिप है जो अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट की जानिब, यानी अमेरिका के साहिलों के करीब है, यहाँ पर आई है। हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए और यहाँ से ड्रोन्स उड़े हैं और अमेरिका में दाखिल हो गए हैं। और दाखिल होकर अब ये अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में उड़े हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि ये तारीख में, अमेरिका की तारीख में, यानी 200 साल में पहली दफ़ा ऐसा मामला देखने को मिला है कि ईरान का कोई ड्रोन आया है और ड्रोन इस वक्त डायरेक्टली अमेरिका के अंदर घुस गए हैं और काफ़ी देर तक वो उड़ते रहे और एक जगह नहीं कई जगह से नज़र आते रहे। और आप इमेजिन करें कि उन्होंने किया क्या, कि उन्होंने सारे का सारा डाटा इकट्ठा किया, सारी चीज़ें पीछे भेजी, और इवन के वो ट्रंप के घर के ऊपर भी उड़े हैं। ये भी बड़ी अजीबोगरीब सूरत है यार। जब ये मामला हुआ तो पूरा वर्ल्ड सकते में आ गया कि क्या है। ईरान के नेवल चीफ ने पहले वार्निंग जारी की, उसके चंद घंटों बाद ड्रोन उड़ता है और उड़कर आगे जाता है और चलता जाता है, और जहाँ जहाँ जा रहा है ये उसको गिरा नहीं रहे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक ऑर्डर जारी होता, खलबली मच जाती है, अमेरिका की फौज एक्टिव होती है और वो इसको किसी ना किसी तरह लोकेट करके इसको गिरा देते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया में पहली मर्तबा ये मामला सामने आया है कि ईरान का ड्रोन यहाँ पर उड़ा है। अब हुआ क्या कि जब ये सूरत हाल सामने आई तो अमेरिकी फ़ौज ने कहा जी नहीं, ये ईरान की जानिब से नहीं है, कांग्रेसमैन को गलती लगी। वो कहता है ये झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये ईरान का ड्रोन था। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि ईरान की टेक्नोलॉजी इस लेवल पर आ गई है कि अब वो अमेरिका को ईजिली हिट कर सकता है, जहाँ चाहे हिट कर सकता है, चाहे वो हमारे एटमी प्रोग्राम से लेकर हमारी किसी फ्लोरिडा स्टेट हो, वाशिंगटन में आप चले जाएं, न्यूयॉर्क में चले, न्यू जर्सी में चले जाएं, एरिजोना में चले जाएं, कहीं पर भी उसका ड्रोन आ सकता है और वो आकर हमें हिट करे। और सबसे बढ़कर ये बाईपास करता जाता है। अब अगर आप इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा करें तो ईरान के ड्रोन्स आपने रिसेंटली देखा होगा, असल में क्या होता है कि आपने डिफेंस सिस्टम को यानी बाईपास करना होता है। अब मिसाल ले लें इसकी, ये जो यूक्रेन में जंग छिड़ी है, वहाँ पर अमेरिका के टॉप क्लास के डिफेंस सिस्टम लगे थे। अब ये ड्रोन्स जो ईरान के हैं, वो वही ड्रोन्स वहाँ पर जाते हैं और उन ड्रोन्स ने वहाँ पर जाकर क्या काम किया, ये आप सब जानते हैं अच्छी तरह। वो ड्रोन्स वहाँ पर गए और ड्रोन्स ने वहाँ पर जाकर सिस्टम को बाईपास किया और हिट किया। अब वो सारे का सारा वहाँ पर जो डाटा था, वो सारी चीज़ें थी, वो रूस ने ईरान को दी। अब वही ड्रोन्स आपको पता है कि यमन के हूथी इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने भी अमेरिका के वॉरशिप को हिट किया, एयरक्राफ्ट कैरियर को भी हिट किया, और यही सूरत हाल है कि अमेरिका वहाँ से भाग गया। अब आप सोचें, यही जो ड्रोन्स थे, ये टेक्नोलॉजी, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है उर्दन के अंदर, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, यानी पूरी तरह यहाँ से अंदाज़ा करें कि समंदरों में था, एयरक्राफ्ट कैरियर था, ईरान ने हमले किए, ड्रोन्स मारे, जो इजराइल पर हमला किया,
यही ड्रोन्स, यही टेक्नोलॉजी सीधा जाकर उसने इजराइल को हिट किया और तितर बितर कर दिया सारा मामला। सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, इवन के नवातम बेस F-35 और सबको हिट किया जाकर। अब एक चीज़ बड़ी क्लियर होगी कि आज तक अमेरिका को ये पैगाम, पहले तो अमेरिका को टक्कर दे नहीं सकता था, फिर अमेरिका को टक्कर देने के लिए ऐसा हुआ कि उसके सिस्टम यानी बाईपास होना शुरू हो गए। ये कभी नहीं हुआ कि ईरान का कोई ड्रोन उड़े और वो उड़कर सीधा अमेरिका में पहुंच जाए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन ईरान के नेवल चीफ ने बात करने के चंद घंटों के बाद अमेरिका में खलबली मच गई है कि अब इस लेवल पर ईरान का काम आ गया है कि वो यहाँ से उड़ेगा और वहाँ तक जाएगा और मामला आगे चलेगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई इनकार नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, बस वो खामोश है, कोई बात उन्होंने की, तो इस सूरत हाल में अगर अमेरिका झूठ बोले या बहुत सारी करे तो ये बयान सबसे पहले पेंटागन की जानिब से आना चाहिए था कि जी ईरान ने काम किया है तो अब हम लड़ाई करेंगे, हम हमला करेंगे। पेंटागन कह रहे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि कांग्रेसमैन ने कह दिया और सारी जगह पर खलबली मच गई है कि नहीं जी ये तो मामला हुआ है और ये इसी तरह है। अब गालिबन अगर ये कांग्रेसमैन की बात को हम देखें तो इसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इन्होंने पैगाम दिया है ट्रंप को कि तुम जो प्लान कर रहे हो बैठ कर के जी हमारे खिलाफ लड़ाई करनी है, फलाना करना है, हम ईरान में बैठ कर तुम्हारे घर को हिट कर सकते हैं, हम बाइडन को हिट कर सकते हैं, अमेरिकी हेडक्वार्टर को, नेवी का हो या उनकी फौज का हो या पेंटागन का, हम किसी को भी हिट कर सकते हैं। तुमने गलती से अगर ये प्लान किया इजराइल के साथ मिलकर के तुम हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की तरफ आ रहे हो तो हमारे ड्रोन्स तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा देंगे। आप कॉन्फिडेंट का लेवल चेक कीजिए कि ईरान की जो नेवी का चीफ है वो बंदा उठता है और उठकर कहता है कि हमारा एक ऐसा ड्रोन आने वाला है जो पूरी दुनिया को सख्ते में मुब्तला कर देगा और वो सरप्राइज ऐसा देगा कि उस सरप्राइज से पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। देखिए, अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर अपने वॉरशिप लेकर जाता है, अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेकर जाता है, डिफेंस सिस्टम तो ये लगे। अब जो अमेरिका के अंदर डिफेंस सिस्टम लगे हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है। वो अलग बात है कि अमेरिका का दुनिया में 800 जगह पर फौजी अड्डे हैं, लेकिन जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका के अंदर लगे हैं वो कहीं भी नहीं लगे। इसका मतलब कि अमेरिका के अंदर लगने वाले डिफेंस सिस्टम अगर बाईपास हो गए हैं तो फिर आप ये बात समझ लें कि दुनिया में किसी जगह पर कहीं पर भी ये काम हो सकता है। ये मामला यार रुकने नहीं वाला। अब अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकली है कि हमने ईरान पर हमला किया तो इन्होंने वहाँ पर जाकर हिट करेंगे, ये वही सूरत हाल है। इसको आप इस अंदाज में देखें, हिजबुल्लाह का ड्रोन उड़ता है और वो नेतन्याहू के घर को हमला करता है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, और वो फिर ड्रोन इनके हेलीकॉप्टर और चीज़ों को बाईपास करता है। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? हिजबुल्लाह जाहिर सी बात है खुद तो नहीं ये काम इस लेवल पर कर सकते ईरान की मदद के बगैर। तो आप गौर करें तो रूस का ओरेशनिक जो मिसाइल है वो बाईपास करता है और वो रूस के पास एक टेक्नोलॉजी है कि दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम उसका मिसाइल नहीं रोक सकता। अब आप अगर ये देख लें कि ईरान का ड्रोन अगर अमेरिका उड़ गया है हमला करने के लिए, ये तो जुर्रत चाइना ने इस लेवल पर नहीं की। हालांकि चाइना के बैलून्स और ये वो सब कुछ आता है, लेकिन ड्रोन उड़ जाए और अमेरिका की एयर स्पेस में चला जाए, उसके डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर दे, ट्रंप के घर के ऊपर उड़ जाए, तो इससे तो ये बात जाहिर है कि ना तो ट्रंप का घर महफूज है, ना जो पेंटागन के चीफ का, ना एयर चीफ का, ना नेवल चीफ का। यानी आप ये सोच लें किसी भी वक्त अमेरिका के अंदर घुसकर कुछ भी तबाह किया जा सकता है और पूरी दुनिया इसको सिर्फ देखती रह जाए। आज के बाद एक चीज़ तय हो गई है कि अमेरिका का खेल ख़त्म है और उसकी 200 साल बादशाहत का दी एंड हो गया है। अमेरिका में एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, ये टाइम था। और अब आप ये हालत देख लें कि उसकी फ़िज़ा में ड्रोन्स उड़ते रह रहे हैं और वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, सारी सूरत हाल में अब आप 2 मिनट के लिए सोचें कि चाइना के पास क्या बला है, चाइना के पास क्या टेक्नोलॉजी है, वो किस लेवल पर जाकर ये काम कर सकते हैं, क्या उनका मामला है। अगर चाइना इस लेवल पर आकर ये काम कर दे तो दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं रोक सकती। सो इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात किस लेवल पर जा रहे हैं। और एक सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि अब अगर ईरान के पास ये लेवल है तो रूस के पास क्या होगा, तो चाइना के पास क्या होगा। तो चाइना अगर चाहे तो वो अमेरिका की लाइट्स ऑफ कर दे, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे, डिफेंस सिस्टम नकारा कर दे, बहुत सारी चीज़ें कर दे।
देखिए काम हुआ ये है कि शाम के अंदर से इन्होंने ईरान को और रूस को निकाल दिया। आपको पता है जब आप किसी को निकाल देते हैं तो फिर अगले के पास एक महाज खाली हो जाता है, तो वो फोकस सारा करता है अपने ऊपर, फिर वो आपको बदला देते हैं। तो इस सूरत हाल में अब अमेरिका ने या इजराइल ने जो गलती की है, ये असल में अब रूस को भी आपने कह दिया है कि भाई ठीक है अब आप खुलकर खेलें। पहले तो था चलो हम यहाँ पर भी ध्यान बटा हुआ उधर भी है, अब वो सारा का सारा मामला इधर आ गया, तो यहाँ से वो खुलकर खेलेंगे। अब आप अंदाज़ा कर ले आज के बाद अमेरिका की 200 साल बादशाहत का खात्मा हो गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।